Now in this question, they have stated like a man spent 7.4 kilojoule energy. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द वे वी प्रोसीड लाइक यू जो भी वैल्यूज़ आते हैं हम उसको मेंशन करते हैं. तो दे आर स्टेटिंग 7.4 किलो जूल. जूल किसका यूनिट है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क डन, राइट? बट इट इज़ मेंशन एज किलो जूल. So look what you'll be doing. First thing you'll be write given. Okay, but obviously work done दिया है. How much it is? 7.4 किलो जूल. Okay, so 7.4 किलो जूल है. किलो इज़ समथिंग, इट इज़ नॉट लाइक कमिंग एज किलो जूल इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट. तो हमें किलो को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी वैल्यू है वो पुट करना पड़ेगा. तो 7.4 एज इट इज़, इंस्टेड ऑफ किलो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा. एंड वॉट इज़ लेफ्ट? जूल इज़ लेफ्ट. फाइन. फर्दर क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वॉट यूल बी गेटिंग? 7400 जूल. ओके, how much you'll be getting? 7400 joule. This is something you'll get. Moving further, what we have like it is mentioned in displacing a body 74 meter. तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी दिया है. हाउ मच इट इज? 74 मीटर. इन द डायरेक्शन. इन द डायरेक्शन का मतलब पता है तुमको? इन द सेम डायरेक्शन बोले या इन द डायरेक्शन बोले, इट मीन्स दैट कि जो वर्क डन है और जो फोर्स है उसका दोनों का मतलब जो डायरेक्शन सेम है. इट मीन्स दैट कि जो थीटा होगा इट विल बी इक्वल्स टू वॉट? 0 डिग्री. नेक्स्ट थिंग, for the time period of what? 2.5 seconds. So time is given as like 2.5 seconds. Okay, so now they are asking you the force applied. That is the one thing. Second thing is the power spent by the man. So power जो है ये भी कुछ पूछा है. This is the second thing that is being asked. Coming to this, चलो देखते हैं how we'll proceed with this. तो दिस टाइम दे आर नॉट आस्किंग यू वर्क डन ना. यूजुअली हम क्या फाइंड कर रहे थे? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट. बट फाइन ना, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स जो है ये वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. तो यू कैन गो इन दैट वे. सो आई होप द फर्स्ट वन यू अंडरस्टूड हाउ यू कैन मैंशन. सो यू कैन स्पेसिफाई इन सच अ मैनर. वी नो लाइक हमने एक फार्मूला पढ़ा है. वॉट इज़ दैट फार्मूला? Work is equals to force times displacement. Then you'll specify but अगर मैं force निकाल रही हूँ तो it would be written in such a manner that is work upon displacement, right? Now what is the work done over here? It is 7400 joule, right? Moving further, displacement जो है it is given as like 74. So in such cases 74 ये 1 जा and this is also 1 जा followed by what? 2 0. So we get something like 100. What was the physical quantity? Force. तो unit will go like Newton. Understanding? So force मुझे कितना मिल गया? I get the force as like 100 Newton. Further उसने बोला पावर जो स्पेंट हुआ है. सेकेंड नेक्स्ट जो कंडीशन है उसने बोला वॉट एवर पावर इज स्पेंट तुम ये फाइंड करो इन एच पी. एच डॉट पी इज मैंशन, दैट इज हॉर्स पावर में. सो चलो देखते हैं हाउ टू गो विद दैट. नाउ दिस टाइम दे हैव आस्क यू टू फाइंड आउट द पावर. ओके, तो पावर जो है ये वर्क डन अपॉन क्या होगा? टाइम होगा, राइट? अभी वर्क डन मेरे पास कितना है? इट इज़ लाइक 7400. And how much is the time? 2. So here we have 7400. I'll remove this decimal, so it will be 25 into इसकी जो पेनल्टी है लाइक डेसिमल के बाद कितना डिजिट था? 1 था ना. देयर वाज 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल. तो उतना ज़ीरो तुम उसके, अगर ये डिनोमिनेटर में था तो पेनल्टी विल गो इन द न्यूमरेटर. आई होप यू नो दैट. नाउ आई नीड टू सॉल्व दिस. सो यू कैन पुट इट लाइक ये 2 ज़ा, ये कितने ज़ा? कुछ 5 ज़ा. अगेन यू विल डिवाइड दैट 740 बाई 5. तो 7400 को अगर तुम डिवाइड करोगे 5 से तो यू विल बी गेटिंग समथिंग 1480. 1480. ओके,
and this got divided. Now further you need to multiply it by what? 2. So how much you are getting? 2960. 2960 वॉट में मिला है तुमको वैल्यू. बट उसने क्या पूछा है तुमसे? हॉर्स पावर में पूछा है. ओके, सो you'll specify that, but 1 horsepower is equal to 746 watt. Okay, 1 horsepower is equals to 746 watt. So moving further, here we go. 1 horsepower is equals to 746 watt. अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है ना, तो वॉट एवर पावर जो भी है उसको तुम डिवाइड कर दोगे. तो पावर हमारे पास कितना मिला था? इट वॉज 2960. हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 746 से डिवाइड करोगे. सो येस, कैलकुलेशन वुड बी समथिंग लाइक लिटिल बिट ट्रिकी, बट अल्टीमेटली यू हैव टू गो विथ इट. देयर इज नो अदर ऑप्शन. सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस यू विल बी गेटिंग लाइक 3.97. एंड नाउ यू विल नॉट पुट द यूनिट एज वॉट. अब तुम इसको क्या लिखोगे? HP लिखोगे, दैट इज हॉर्स पावर में मेंशन करोगे. एंड गिव योर फाइनल आंसर इन सच अ मैनर दैट पावर इज 3.97 हॉर्स पावर. ओके, so I hope the solution was clear to you all. If in case you have any doubt, so you may reach to us on a given number. Okay, thank you.